गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रेशनल नंबर के अंदर हमारा वीडियो नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने रेशनल नंबर में जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स, और इसके अंदर हमने क्लोज़र प्रॉपर्टी के बारे में जो है डिस्कस कर लिया था, उसे कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चारों ऑपरेशनल फंक्शंस के ऊपर हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन देखिए, सबसे पहले a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। दैट मीन्स अगर a और b दो रेशनल नंबर्स हैं तो उनका जब आप सम करेंगे, जब उन्हें आप ऐड करेंगे, तो चाहे आप ऐड कीजिए इन्हें a प्लस बी के तरीके से या फिर इन्हें पहले b एंड बाद में a रख के कीजिए। मतलब या तो आप ऐड करिए ऐसे ही या फिर इनका ऑर्डर चेंज कर दीजिए। तो दोनों तरीके से जो रिज़ल्ट आएगा वो सेम आना चाहिए। ठीक है, आपका ऑर्डर चेंज करने के बाद भी रिज़ल्ट अगर सेम आता है तो हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई कर रही है रेशनल नंबर्स के लिए फॉर एडिशन। देखिए, इसे प्रूफ करने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। देखिए, हमने 3/7 और -1/4 हमने दो रेशनल नंबर ले लिए। लेट दिस इज़ इक्वल्स टू a एंड दिस इज़ इक्वल्स टू b। हम दोनों तरीके देखेंगे, a प्लस बी एंड b प्लस a वाला। ठीक है, तो a प्लस बी देखते हैं। देखिए 3/7 1/4 माइनस में, क्योंकि ये माइनस में है तो हमने इसे अलग से ब्रैकेट में लिखा है। देखिए अब ऐड कैसे करते हैं, 7 और 4 एलसीएम कितना होगा इसका, 28। नाउ 7 4 28, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, 4 7 28, तो आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 3 4 12 एंड 7 1 7। ठीक है, अब ये देखिए ये प्लस है, ये माइनस, बीच में ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा। तो 12 माइनस 7, और 12 माइनस 7 कितना होता है, 5/28। ठीक है, तो अगर ये जो दोनों नंबर्स हैं ये कम्यूटेटिव हैं तो b प्लस a का जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो भी 5/28 ही होना चाहिए। देखते हैं इसे। अब हम b प्लस a कर रहे हैं। ठीक है, तो b प्लस a में हमें b जो है वो पहले लिखना है और a जो है उसे बाद में लिखना है। देखिए फिर से इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना होगा, यहाँ पे 28 होगा। अब आप देखिए 4 7 28, तो 7 से मल्टीप्लाइड, और 7 4 28, तो 4 से मल्टीप्लाइड, 7 1 7 एंड 3 4 12। अब यहाँ देखिए एक प्लस की डिजिट है, एक माइनस की डिजिट है, यानी कि सब्ट्रैक्शन ही होगा। तो आप 12 में से 7 लेस कीजिए, कितना है 5, और बड़ी डिजिट जो है वो प्लस की है, पॉजिटिव डिजिट जो है वो प्लस बड़ी है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव ही रखेंगे 5 को अपॉन 28। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि a प्लस बी और b प्लस a दोनों का रिज़ल्ट सेम है। दोनों का रिज़ल्ट सेम है तो हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑन रेशनल नंबर आर सेटिस्फाइड। ओके, अब देखिए हम ये कह सकते हैं, ये हमने प्रूफ किया है अभी। अब हम यहाँ पे देखते हैं नोट, एक स्पेशल जो है वो नोट आपके लिए यहाँ पे मैंने बनाया है। क्या है, रेशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। ये आप इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा नॉट को, कि एडिशन के अंदर तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने अभी सेटिस्फाई करी, लेकिन रेशनल नंबर्स जो हैं कम्यूटेटिव नहीं होते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, सब्ट्रैक्शन जो होता है इनका हर बार ज़रूरी नहीं है कि सेम हो रेशनल नंबर्स के अंदर। दैट मीन्स a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू b माइनस a। इनका अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो रिज़ल्ट जो है वो सेम नहीं होता है। इसके लिए भी हम एग्ज़ाम्पल जो है वो देख लेते हैं। देखिए एग्ज़ाम्पल, देखिए एग्ज़ाम्पल 2/5 माइनस 4/7। यहाँ पे क्या, दिस इज़ a एंड दिस इज़ b, तो हमने माइनस कर दिया है। अब ये नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए किसके, b माइनस a के, यानी कि आप अगर इसमें से इसे लेस करते हैं तो जो है आंसर सेम
नहीं होगा। देखिए कैसे, 2/5 माइनस 4/7, एलसीएम लेंगे 5 और 7 का 35, 5 7 ज़ा 35 और 7 5 ज़ा 35। देखिए 7 2 ज़ा 14, 5 4 ज़ा 20, माइनस 20 प्लस 14, 6 बचेगा, डिजिट बड़ी माइनस की तो -6 अपॉन में 35। ठीक है, अब यहाँ पे b माइनस ए आप देखिए, -4/7 4/7 माइनस 2/5, एलसीएम सेम रहेगा, पर यहाँ पर अब की बार 20 पॉजिटिव और 14 जो है वो माइनस का होगा, तो आप लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6/20 35। अब आप देखिए ये रिज़ल्ट जो था ये नेगेटिव था, ये रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव है, तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। इसीलिए हमने कहा था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर एंड फॉर सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव, मतलब सेटिस्फाई नहीं करेगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला जो है फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई करती है या नहीं, हम देख लेते हैं। तो वैसे ये जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई करती है, दैट मीन्स a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाइड बाय a, यानी कि आप इनका ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट जो होंगे वो सेम होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी, 7/3 एंड 3/2 मल्टीप्लाई कीजिए a इंटू बी या b इंटू a। देखिए a 7/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, 3 से 3 कैंसिल, 7/2। ठीक है, और यहाँ जब b इंटू ए देखेंगे तो 3/2 पहले, 7/3 बाद में, 3 से 3 फिर भी कैंसिल, एंड दिस आंसर विल बी 7/2, यानी कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, की मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। अब यहाँ पे फिर से एक नोट है जो बनाया मैंने, वो देख लीजिए क्या है। रेशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीज़न। देखिए जैसे सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव नहीं था, इसी तरह से डिवीज़न के लिए भी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई नहीं करती है। दैट मीन्स जब a डिवाइड करेंगे आप b से, इज़ नॉट इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय a। इसका भी हम एग्जाम्पल जो है वो देख लेते हैं। इफ़ दिस इज़ a एंड दिस इज़ b, तो अगर a डिवाइड b करेंगे और फिर b डिवाइड a करेंगे तो दोनों के आंसर्स जो हैं इक्वल नहीं होते हैं। देखिए कैसे, 7/3 डिवाइडेड बाय 14/3, 7/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया और पीछे रेसिप्रोकल करा, 3 ऊपर 14 नीचे, 3 से 3 कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 1/2 यहाँ पर बचता है। ठीक है, और जब हम यहाँ देखेंगे तो पहले 14/3 डिवाइडेड बाय 7/3, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज और 3 ऊपर 7 नीचे, 3 से 3 कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये आता है 2। तो 1/2 एंड 2 जो होते हैं इक्वल नहीं होते हैं, तो हेंस प्रूव्ड कि रेशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीज़न। डिवीज़न के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती। इसका मतलब रिजल्ट के लिए हम ये कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई होती हैं, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न के लिए नहीं होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक आप CW वर्क पूरा वीडियो में जितना कराया है मैंने वो सारा कीजिए। इसके अलावा एग्जाम्पल्स आप खुद करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।